हमारे अध्यक्ष जी भाई अरविंद कुमार तिवारी जी, हमारे उपाध्यक्ष भाई संजय सिंह जी, हमारे वो भारत सिंह जी और शिवशंकर जी, सब लोग हम लोग पार्टी के लोग हैं जो एक दूसरे को सब जानते हैं। मैम, आज हम लोग बाबूजी ने गाइडलाइन हम लोगों को दिया है कि आज जो जो कमजोरी महसूस हो रही होगी हम लोगों को थोड़ा सा, कि यहाँ पर कम लोग, बाबूजी ने जो हेल्प किया है, मेरा ये कहना है कि वहां उन्होंने बताया कि 20 लोग खाली थे और 20 लोग से आज पूरी दुनिया में जो चीज फैल जाए, हम लोग भी वही चाहते हैं और फैलेंगे। तो आज लग सकता है, लेकिन आज हम लोग जब से शुरुआत किए हैं, आज बाबूजी ने संविधान का भी उद्घाटन कर दिया, मेंबरशिप भी आ गई है, सब कुछ हो गया है। आज उस पर चर्चा नहीं करनी है, आज सिर्फ इसका चर्चा करनी है कि इस आदमी के व्यक्तित्व पर सबको चर्चा करनी है। जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे वैसे वैसे आप लगाव में बढ़ते जाओगे। हम हिंट दे रहे थोड़ी सी, तो मैं साथ रहा हूं, बाबूजी भी साथ रहे होंगे। आज के ही दिन 1917 में राजनारायण का जन्म मोती कोट बनारस में हुआ था। एक भूमिहार परिवार था, जो राज परिवार था, एक राज घराने के, वहां की जो नवाब की जो वसूली थी उसके ये वो थे, काशी नरेश के रिश्तेदार थे। लेकिन अपने जन्म के बाद उन्होंने एक अकेले अपने परिवार में पैदा हुए, जो हम लोगों को जानकारी मिली कि वो लोग वसूलते थे और ये फेंकते थे। अगर उनका मजदूर खेत में काम कर रहा है, काट रहा है, तो अगर राजनारायण जी पहुंच जाते तो वो कहते थे इसको अपने घर ले जाओ, और उन्होंने अपनी सारी जमीन बांट दिया। मेरा ये सोचना है कि किस टाइप का दिमाग उनके विचार में आया, एक जमींदार परिवार का आदमी किस टाइप का आया। और यानी 1917 और 25 और जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया। तो उस टाइम में तब तक इन्होंने क्या सीखा कि अपने घर के माहौल को, जो वसूली वाला माहौल था, तब तक मजदूरों से, गरीबों से कमजोर कर मोड़ दिया और आजादी की लड़ाई में कूद गए। जबकि उस समय राजे महाराजे जो थे कम मतलब बचते थे या नहीं करते थे या कोई पढ़ाने वाला नहीं था, लेकिन वो उस समय कूद गए। और आजादी के बाद वो कूदे इसमें, तो उसमें जो भी उनको माहौल मिला हो, लेकिन वो आते आते आजादी के पहले वो जेल जाना शुरू कर दिए। और आखिर तक जो जेल का उनका रिकॉर्ड है, वो शायद देश में पहला रिकॉर्ड है राजधानी का, कि जितनी बार जेल हो गए हैं। खैर, वो आजादी के बाद उन्होंने लड़ाई जब छूट के आए, तो उन्होंने क्या रास्ता चुना, जमींदारों का रास्ता या बड़े लोगों का भारत में रास्ता कांग्रेस का। और कांग्रेस के आंदोलन से हट करके 34 में जिसकी नींव पड़ गई थी, समाजवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, उस पर जाकर के जब आजाद होगा, आजादी के बाद क्या करना है, ये उस विचारधारा। आजादी के टाइम तो सरकार बन गई, हम आजाद हो गए, लेकिन आजादी के बाद पब्लिक के लिए क्या करना है, उस आंदोलन को लीड किया या उस पर रहे। और आते आते एक समय ऐसा आएगा जिसको बाबू ने जिक्र किया कि अब देश का संविधान खतरे में है। जब मिसेस गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुई, ये के बाद तो उनको लगा कि अब देश संकट में है, या देश में जो काम कर रही है मिसेस गांधी, वो ज्यादा ही उनके गुरु के मरने के बाद, गुरु उनके लोहिया थे, तो जब उन्होंने लगा कि लोहिया जी तो खत्म हुआ 67 में, तो सारा नेतृत्व अब जो लोहिया की आत्मा थी वो इनके अंदर समा गई। और उन्होंने कहा कि जब मिसेस गांधी ने बहुत अत्याचार शुरू किया, जो भी कह लीजिए, अत्याचार न कहिए, लेकिन शासन के विपरीत जब काम करने लगी, संविधान के, देश के, पब्लिक के, तो उन्होंने ठाना कि अब मैं ही बचा सकता हूं, कि गुरु मुझे ही बता गया, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा अनुभव था। तो 1950 से पहली असेंबली जो हुई, पहली असेंबली से लेके 1962 तक वो यानी लीडर अपोजिशन उत्तर प्रदेश विधानसभा में रह चुके थे। और 64 में उसमें 67 में निधन हो गया लोहिया जी का। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर
टोटल ले लिया। और मिसेस गांधी का जब वो बढ़ा तो इन्होंने ठाना कि आज के बाद ये लड़ाई मैं लेता हूं, उनके अत्याचार बचाने के लिए मैं साफा बांधू, कभी लाल साफा कभी वो साफा, और दाढ़ी कहा कि आज से दाढ़ी नहीं बनेगी है। और उन्होंने जब तक मिसेस गांधी को 71 में फिर चुनाव लड़े, 71 में चुनाव लड़े तो मिसेस गांधी ने वहां इतना मतलब धांधली करवा दी। कपूर साहब थे, उनको जो अपना चुनाव अधिकारी बना दिया, वो आईएएस थे, तो वो उसी चैप्टर को लेकर के उन्होंने मुकदमा किया। और मुकदमे के बाद वो मुकदमा हारी, इमरजेंसी लगी, लोग जेल गए, जेल के बाद फिर जनता पार्टी बनी, इतना सब लोग जानते। और इसके बाद क्या क्या 77 में जब वो हार गई, वो यहाँ कोर्ट से आ रही, फिर यहां से आ रही, और इसके बाद फिर लड़ाई हुई। उनकी लड़ाई का आपको बता रहे। इसके बाद जब वो जनता पार्टी बनी तो वहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ दोहरी सदस्यता का। बाबू जी हैं, जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, हम बता, दोहरी सदस्यता का मैटर उठा कि या तो आप एक ही पार्टी के मेंबर रहोगे, चाहे आप जनता पार्टी के मेंबर रहो और चाहे आप जनसंघ के रहो या जिसको आरएसएस के उससे रहो। ये सवाल वहां उठा। इस पर सरकार मोरारजी भाई की गिराई गई, और सरकार गिराने के बाद जो स्थिति आई वो है, सरकार गिरी तो वो अपनी ही सरकार को उन्होंने गिराया, मोरारजी भाई की सरकार। जो स्वास्थ्य मंत्री होते हुए स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा दिया, और स्वास्थ्य मंत्रालय क्यों? क्योंकि वो सिद्धांतों से, एक बार समझ लीजिए, सिद्धांतों का समझौता किसी करना पर कर ही नहीं सकते थे। और उनका सिद्धांत था कि एक पार्टी, यानी सरकार में जो रहेगा, एक पार्टी मेंबर रहेगा, चाहे जनसंघ का रहोगे या इसका रहोगे उसका रहोगे। और इस पार्टी टूटी, वो और बदल गए नहीं, टूटी पार्टी टूटने के बाद चरण सिंह जी बने, उन्होंने बनाया, परिस्थितियों ने बनाया। बनाने के बाद फिर क्या परिस्थिति आई कि जिसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, चौधरी साहब को, उन्हीं से उनकी लड़ाई हो गई। और मैं वहीं से गवाह हूं, मैं पीछे का गवाह नहीं हूं, मैं शुरू से नई बातें बता रहा हूं। मैं उस चौधरी साहब की लड़ाई, यानी जब वो लड़ने गए चुनाव, मैं था। मैं वहां से जब हम लोगों ने जब देखा, वहां पे क्या था कि नीचे ऊपर जो होता है कि वो सिद्धांतों से कहने मतलब मेरा समझौता नहीं करते थे। और चौधरी साहब से उन्होंने बागपत से खुद पर्चा दाखिल कर दिया, और पर्चा दाखिल करने के बाद हारे, और उसके बाद कोई चुनाव न रहा चौधरी साहब लड़ पाए और न वो लड़ पाए। जब वो लड़के आए वहां से चुनाव, तब गंगा प्रसाद ने हाल में उन्होंने एक कार्यक्रम किया। बाबू ये बात कह रहा हूं कि आदमी को संख्या की बात नहीं होती, मैं वो अपनी बात को कर रहा हूं। वहां पर गंगा प्रसाद हाल में मैं था वहां, और मुझसे उन्होंने कहा, मैं तो लाइन में बैठा था, बड़ा हड़क में उनका बहुत प्रशंसक था, बहुत वो था, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था। अरे आमने सामने संजय सिंह से मेरी मुलाकात है, वैसे मुलाकात नहीं थी। तो उन्होंने पुकारा, डॉक्टर हलीम अध्यक्ष से यूपी के, गंगा और भगवती सिंह थे उसी मीटिंग में। तो उन्होंने पुकारा कि बाराबंकी राम सेवक यादव के जिले से कोई आया है? तो अनंत राम जायसवाल जी से लेके, प्रदीप यादव से लेके, और डॉक्टर श्याम से लेके, जो भी लाभी थी, वो इतनी डर चुकी थी कि वहां की आने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैं तो पढ़ रहा था, चुनाव भी लड़वा रहा था लखनऊ से एक आदमी को, अशोक सक्सेना को, तो मैंने इज्जत बचाने के लिए मैं खड़ा हो गया कि राजनारायण जी क्या कह रहे हैं। मेरी उम्र 25 साल 24 साल उम्र थी, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं आया हूं, कहा इधर आ जाओ। तो मैं जब गया था, चुनाव लड़ोगे, ये शब्द है, हिम्मत की बात देखी, हिम्मत देखे कैसे देता है आदमी। उन्होंने कहा चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा लड़ूंगा, मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूं। तो डॉक्टर साहब को अध्यक्ष प्रदेश के कारण को बुलाया बैठा, और इनका हाथ पकड़े हुए ना, इनको छोड़ना मत। और उसमें संख्या कितनी आई थी उसमें? मैं समझता हूं 100 लोग नहीं थे,
जब उन्होंने, क्योंकि चरण सिंह जी से झगड़ा था, जनक सिंह मिश्रा जी भी चले गए थे, सब चला गया था, अनंतराम जायसवाल चले गए, प्रदीप यादव चले गए, राम नरेश यादव चले गए, सब चले गए थे, जिनको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया, सब को चले गए थे। मैं खड़ा, मुझसे कहा चुनाव करा लूंगा। हाँ, इसके बाद उनको जाना था प्रेस क्लब, प्रेस क्लब गए, प्रेस क्लब से वापस आए, मुझको बुलाया, हम लोग और भी बुलाए होंगे लोगों को, लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूं जो मैंने देखा। तो कहा कि हाँ बताओ, बाराबंकी से उनका जी, तो कहा कि कौन सी लड़ोगे, तो उनका चप्पा चप्पा बाराबंकी छाला हुआ था, क्योंकि समाजवादियों के घर था और रामसेवक यादव उनसे पहले एमपी हो गए थे बाराबंकी के। तो मैंने कहा कि नवाबगंज से लड़ूंगा, तो नवाबगंज से लड़ने तो कहा कि कौन है मैं यहाँ, तो मैंने कहा पार्वती देवी, और पार्वती देवी रामसेवक यादव जी की पत्नी थी। आप समझिए, हिम्मत की बात आपको बता रहा हूं कि कैसे, जब मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं नवाबगंज से लड़ूंगा, तो कहा कौन है, मैंने कहा पार्वती देवी, कहा कौन है, मैं रामसेवक जी की पत्नी है। मुझसे पूछा उन्होंने कि उनसे लड़ पाओगे, तो मैंने कहा जब आप चरण सिंह जी से लड़ गए तो मुझे लड़ने में क्या है, परेशानी है, तो मैं लड़ूंगा। और मेरा चुनाव उन्होंने करवा ही दिया, मैं लड़ ही गया, और वो चुनाव लड़ने के बाद आपको बताएं, हम लोगों को वही आदतें पड़ी हुई जो आपको बताया जाता पहले। वो क्या करते थे, जैसे एक कार्यक्रम खत्म हुआ, जैसे हुआ वैसे कहा कि एक कार्यक्रम वहां चुनाव हो गया, हम लोग मीटिंग यहाँ फिर बैठे, मीटिंग क्या लीडर निवास में, उन्होंने कहा कि परसों प्रदर्शन करना है, क्योंकि उसमें ट्रांजिस्टर बम बहुत लग रहे थे, कहा कि इसको विधानसभा घेरना है, वहीं से तो खैर विधानसभा घेरने वो कह दिए तो कह दिए। इनका बोल दिए, कोई कार्यक्रम में बोले ये दर्द यहाँ संजय सिंह को डॉक्टर को अभी नहीं चल रहा, ये नहीं सुबह नहीं होगी, कल से मकान रोड़ा, उन्होंने कहा तत्काल ये होगा। यहाँ खैर हुआ, कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, उस समय आपके खैर वो बहुत घटना आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जब यहाँ पर आए हम लोग, तो यहाँ पर एक आम मैम जाती होगी, यहाँ पर राजा राम पाल सिंह थे, बहुत खूखार कोतवाल माने जाते, राजा बंगल की, उसमें बहुत लाठियों से मारते थे। और ये आपके ये बजवाल साहब, ये एसपी सिटी थी। हम लोग भाई आए वहां से, राजधानी जी कहीं गए थे, वो हौका हम लोगों के यहाँ, यही राजा राम पाल ने कहा कि एक एक की क्या क्या गाली है आप साल। तो भाई हम लोग तो उसमें नौजवान डर गए। तो डॉक्टर हलीम मौजूद थे, डॉक्टर हलीम ने सुन लिया था उसको। डॉक्टर हलीम ने कहा अरे, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सब हो रहा है, मैंने डॉक्टर साहब मुंह लगा था, तो कहा क्योंकि वो जानते थे राजनाथ जी को सीधे बात करता है। तो हमने कहा ऐसा सर, डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा। तो राजनाथ जी छत के ऊपर बैठते थे, जब प्रदर्शन में आते थे धरना करने के, तो कार के अंदर नहीं बैठते थे, कार के ऊपर बैठते थे। हम लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, डॉक्टर साहब बताया, डॉक्टर साहब ने डॉक्टर उनको कह दिया है राजनाथ जी को, यहाँ का सीओ बहुत बदतमीज है, बता रहा है एसपी ऐसा आया है, तो एसपी का बड़ा आतंक है एसपी सिटी का। हाँ, कहा माइक लाओ, माइक लाओ, और इतनी गालियां जिस भाषा में दे सकते थे राजनारायण जी ने, मैं मौजूद था वहां, और कहा अभी तक ये बैरिकेडिंग जो लगा रहे हैं ना, ट्रैक्टर पर लगा है, अभी तक इसको नहीं तोड़ता। उन्होंने कहा अब ये पूरा टूटेगा, देखे कितनी एसपी की मां ने दूध पिलाया, ऐसे ऐसे गालियां, खैर टूटा। ये हम लोग सब तोड़े, और पुतला जलाना था राजीव गांधी का, हम भी जलाए, हम तो पूरा जल गए, क्योंकि पेट्रोल से ऊपर से डाले भैया, हम लोग बहुत गए थे। खैर इसके बाद गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी बाद वहां जो एसपी से मेरी डीएम से बात हुई, डीएम आपके वहां के थे उसमें, वो कहानी कुल मिला के मेरे कहने की बात पर यह है। और इसके बाद जैसे वो सम्मेलन रात में खत्म हुआ, सुबह लीला निवास में आदेश हुआ कि परका पुल चलना है, यानी यहां से ही कार्यक्रम हम लोग कर ही पाए हैं। सुबह बोलते परका पुल में
वहां से जैसे परतापुर में खत्म हुआ वैसे कहे कि ओट क्लब पे। मतलब आपको अगर राजनीति करते थे तो फुर्सत नहीं देने देते थे। ये उनके संघर्ष का वो था, मैं उसका गवाह। हम लोग एक कांड कर दिया, हम लोग तो बहुत उनका जो रहते थे, तो अगर शेर को कहा चल रहा है, शेर की हैसियत नहीं थी उनके साथ, जो उनके साथ रहे हैं शेर की हिम्मत नहीं तो शेर डरा दे किसी हमारे वर्कर को, ये उनकी हैसियत थी। हम लोग रामसेवक यादव के समाधि में कहा चलना है, वहां एक कार्यक्रम हमने करवाया, कहे बिल्कुल चलेंगे। इसके बाद हम लोग उसी चक्कर में एक खाद कांड कर दिए, एक पूरा ट्रक खाद का नकली खाद पकड़ लिया और रात पकड़ी हम लोगों का। वहां पर सब दफ्तर फूंक दिया गया, गांव हमारे कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया मवई चौराहे पर। हम लोग जाने कैसे भी दफ्तर फूंक गया, सारे वर्कर मारे जा रहे हैं। हम लोगों ने कहा क्या करें, क्योंकि वो विधायक का दामाद फंस गया था, जेल चला गया था। तो हमने अग्रवाल साहब थे उस समय, तो हमने कहा क्या, फिर राजनांदगांव को हम लोगों ने बताया। अरे कहा उसकी हैसियत और वहां तक का कहा कार्यक्रम लगाओ, वहां तक का कार्यक्रम लगाओ। हम लोगों ने कार्यक्रम लगाया, राजनांदगांव में सीधे आकर के मवई चौराहे पे पहुंच करके जो जलील किया है वहां के एसडीएम को, वहां के दरोगा को, वहां के थानेदार को, और कहा कुर्सी और मेज तुम लगवाओगे, सब तुम लगवाओगे, देखे किस वो करेगा। इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और मतलब मेरे कहने को वो कभी बाबूजी आप तो ज्यादा जानते होंगे, राजनारायण जी दिन भर भाषण करते थे कहाँ, एक शहर में, और रात की गाड़ी पकड़ लेते थे मेरे सामने। दिन भर भाषण लखनऊ में करेंगे, बनारस की गाड़ी रात में पकड़ लेंगे, रात भर चलेंगे बनारस, वहां करेंगे, इसके बाद भी कलकत्ता चले जाएंगे, इसके बाद वो मद्रास चले जाएंगे। ये उनका तरीका था काम करने। और ये तब तक उनकी उम्र हो चुकी थी, यानी 65-70 के आसपास, क्योंकि मुझे तो 2 ही 3 साल का मौका मिला उनके साथ रहने का, लेकिन मैं 24 घंटा रहता था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उनके संघर्ष को, मैं तो उसके बाद उनके गांव भी गया, मोतीकोट भी गया हूं, आप शायद थे नहीं थे, मोतीकोट गया। इसके बाद उनका जहां उनके कॉलेज से बना हुआ है, इसके बाद उनके वो वाले घर के उनके बच्चे रहते हैं। इनके परिवार में एक आदमी को छोड़ करके सब लोग नाराज थे, क्योंकि इन्होंने सारी जमीन अपनी एक इंच नहीं रखी अपने हिस्से की। तो इनको क्या दिया गया रहने के लिए, जहां पर सेना रहती थी इनको जो घर दिया गया है मोतीकोट में नहीं है, मोतीकोट से कम 10 किलोमीटर पर घर रखा गया है। तो वो बच्चों से जब हम मिले, उनके बड़े भैया से मिले, सब लोग मेरे मिले हैं, वो लोग मुझे लगा कि असंतुष्ट कितना, ऐसे महापुरुष हमारे हीरो हैं, हमारे नेता हैं, हमारे वो हैं। मैं आप लोगों को पूरी शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि मैं उनके साथ रहा हूं, और आप लोगों को उनके बारे में बताने नहीं, उनके संघर्ष को लेकर आगे चलूंगा और चलने के लिए प्रेरित करूंगा। बाबूजी हम लोगों की जान है, बाबूजी जान है। क्यों जान है? ये अगर साथ खड़े हैं तो ये राजनारायण जी से कम नहीं है। राजनारायण जी चाहे इस उम्र में न चल पाते अगर 82 साल के होते, और बाबूजी अगर आज चल रहे हैं तो मेरे साथ एक ताकत है। और हर कीमत पर आप लोग घबराने कोई जरूरत नहीं, चाहे 10 है, चाहे 20 है, चाहे जितने लोग हैं, हम इस पर पूरा चलने की कोशिश करेंगे। या हमको पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हम आपको आश्वासन देता है जैसे, और इस आश्वासन पर आप लोग टिकिएगा, रहिएगा। जहां कमी होगी वहां हमको पकड़ करके बैठा दीजिएगा। अभी मैं दौरा करके आया, हम लोग दौरा करके आए हैं बंगाल का, वहां का। मैं बहुत नाराज था इस समय, संजय सिंह जी से बहुत नाराज, बाबूजी से नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यही बैठ कर तय किया था कि बिहार का चुनाव होगा तो होगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई, महासचिव बात हुई, अध्यक्ष से बात हुई, बाबूजी से हम थे, हमारी फोन पे बात करवाई गई। लेकिन अगर हम नहीं लड़ा पाए, ये हमारी हार है। और इस हार को आप लोग तय करना है, हमको बोलना है तो बोलना है, अगर नहीं बोलना है तो मत बोलो, करना है तो। ये मैं कह रहा हूं, सब लोगों को कह रहा हूं। हमने कहा था पार्टी संविधान पे चलेगी, हम संविधान दे रहे हैं। अभी नीति और कार्यक्रम बाबूजी के साथ बैठ के बनाएगी कि हमारा नीति क्या होगा, कार्यक्रम क्या होगा। क्योंकि राजनारायण जी को किसी भी कीमत का कोई आदमी नहीं रहा, वहां भारतीय राजनीति से कितना गायब होगा।
उतना ही ये देश पतन की तरफ जाएगा, हम आप लोग पे कह रहे हैं। इसलिए हम आप लोग निवेदन करेंगे सबसे कि भीड़ की बात मत सोचिए, उसकी बात मत सोचिए, आपके पास ताकत कितनी है, आपकी भावना कितनी है, वही आपकी काम करेगा। इसी उन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को बढ़ा देता हूँ, राजधानी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इसको अपने दिल में बैठा लेना। मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब लोग दो दो शब्द राजनाथ जी के बारे में या खड़े होकर बोलेंगे जरूर, कितने लोग आए हैं, क्या बोल पाएंगे क्या नहीं बोल पाएंगे मैं नहीं जानता, मैं सब बोलना सबको दो दो शब्द। तो हम चाहते हैं कि सबसे हम बाबू जी से हम छोटे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मोहित सबसे पहले आए, सबसे छोटे हैं, ये बोले और सबके बाद ऐसे बोले कि इसके बाद मैं मोहित।